समुद्र की लहरों के बीच, हवाओं में और शायद आपके खून के अंदर भी एक ऐसी छुपी हुई चीज मौजूद है जिसे आप देख नहीं सकते। माइक्रोप्लास्टिक। हर दिन हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ जी रहे हैं और बिना जाने उसे अपने शरीर में शामिल कर रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे प्लास्टिक के छोटे से कण की जो पूरी दुनिया में हर जगह फैल चुका है, धरती से लेकर आसमान तक। माइक्रोप्लास्टिक्स वे प्लास्टिक के ऐसे कण होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। सोचिए, एक छोटी सी बिंदी या रेत का एक दाना, बस उतने ही छोटे। ये 2 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स, जो फैक्ट्री में ही बहुत छोटे आकार में बनाए जाते हैं, जैसे टूथपेस्ट में मौजूद स्क्रब कण या कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होने वाला ग्लिटर। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स, ये बड़े प्लास्टिक उत्पादों जैसे बोतलें, थैले या टायर के टूटने से बनते हैं। जब धूप, हवा और समय इनके बड़े टुकड़ों को घिसते घिसते छोटा कर देती है, तो ये और भी महीन कणों में बदल जाते हैं और हवा, पानी और मिट्टी में पूरी तरह फैल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे, ये माइक्रोप्लास्टिक मिलता कहाँ है? जवाब है, हर जगह। आपके कपड़ों में पॉलिस्टर और नायलॉन के रेशे, टूथपेस्ट और फेस स्क्रब में छोटे छोटे प्लास्टिक माइक्रोबीड्स, बोतलबंद पानी में हजारों माइक्रोप्लास्टिक कण। टायर जब सड़क पर घिसते हैं तो हवा में माइक्रोप्लास्टिक धूल छोड़ते हैं, और जब हम प्लास्टिक रैप में खाना रखते हैं तो वह धीरे धीरे खाने में भी घुल सकता है। एक शोध के अनुसार एक इंसान हर हफ्ते अनजाने में एक डेबिट कार्ड के बराबर माइक्रोप्लास्टिक निगल जाता है। 2024 में वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया में एक हैरान कर देने वाली खबर दी, प्लास्टिक की बारिश। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। माइक्रोप्लास्टिक हवा के कणों के साथ ऊपर उठकर बादलों तक पहुंच गया है, और जब बारिश हुई तो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण जमीन पर बरसने लगे। और सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं, भारत में भी हवा और पानी दोनों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। गंगा, यमुना और हमारे समुद्री तटों पर भी। इसका मतलब यह है कि हमारे पर्यावरण का कोई भी कोना अब सुरक्षित नहीं बचा है। अब सवाल उठता है, ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर क्या करता है? पहले माना जाता था कि ये केवल पाचन तंत्र तक सीमित है, लेकिन अब अध्ययनों से पता चला है कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे खून, फेफड़ों, यहां तक कि मस्तिष्क तक पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों ने सबसे चौंकाने वाली खोज की, अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। यानी एक नई जिंदगी दुनिया में आने से पहले ही प्लास्टिक के संपर्क में आ चुकी है। ये सूक्ष्म कण हमारे कोशिकाओं यानी सेल्स के भीतर जाकर इन्फ्लेमेशन, डीएनए को नुकसान और हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर सकते हैं। सबसे भयानक बात, ये ब्लड ब्रेन बैरियर तक पहुंच जाते हैं, जो सामान्य रूप से हमारे मस्तिष्क को जहरीले पदार्थों से बचाता है। सबसे ज्यादा कष्ट समुद्री जीव झेल रहे हैं। मछलियां, जेलीफिश और पक्षी इन माइक्रोप्लास्टिक कणों को भोजन समझकर निगल जाते हैं। परिणाम, उनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। और जब हम वही मछली खाते हैं तो वह माइक्रोप्लास्टिक फिर से हमारे शरीर में लौट आता है। यह एक एंडलेस प्लास्टिक साइकिल बन चुका है।
भारत में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि गंगा और यमुना नदियों में एशिया का सबसे अधिक माइक्रोप्लास्टिक घनत्व पाया गया है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों की हवा में भी प्लास्टिक रेशे तैर रहे हैं। यदि यही स्थिति जारी रही तो अनुमान है कि सन 2030 तक हर भारतीय नागरिक के शरीर में 2 से 3 लाख माइक्रोप्लास्टिक कण मौजूद होंगे। फिर भी अभी समय है। प्लास्टिक से पूरी तरह छुटकारा पाना कठिन है, लेकिन इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। रियूजेबल बोतलें और कांच के कंटेनर अपनाएं, कॉटन या जूट के कपड़े पहने, वॉशिंग मशीन में माइक्रोफाइबर फिल्टर लगाएं, प्लास्टिक पैकेजिंग से बचें और सबसे जरूरी जागरूकता फैलाएं। विज्ञान भी लगातार प्रयासरत है। नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक ऐसे बैक्टीरिया और एंजाइम तैयार कर रहे हैं जो प्लास्टिक को तोड़कर समाप्त कर सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक छोटा अवश्य है, पर इसका प्रभाव पहाड़ों जितना बड़ा है। यह हमारे समुद्र, हवा और शरीर सब में घुल चुका है। यदि हमने अब कदम नहीं उठाया तो आने वाली पीढ़ियां ऐसी धरती पर रहेंगी जहां हर सांस में प्लास्टिक होगा। विज्ञान के इस युग में हमारे सामने सबसे बड़ा संघर्ष यही है, अपने ही बनाए हुए प्लास्टिक के इफेक्ट्स को हराना। परिवर्तन की शुरुआत जागरूकता से होती है।